जय हिंद मित्रों। आज मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा गांधी जी के बारे में और नाथूराम गोडसे जी के बारे में। तो पहले गांधी जी से शुरुआत कीजिए। जब से मैं समझदार हुआ तब से क्या मालूम कि मुझे गांधी जी से नफरत थी। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि गांधी जी ने हिंदुओं के साथ में अन्याय किया। क्या मालूम क्यों, लेकिन ऐसा लगता था कि गांधी जी ने देश को बांटा, देश के टुकड़े किए, देश का विभाजन किया और 10 लाख सनातनी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, सिखों का कत्लेआम हुआ, जिसमें वो मुख्य प्रेक्षक बनकर बैठे रहे। कैलकाटा पहुंच गए मुसलमानों को बचाने के लिए, लेकिन कराची या लाहौर या उधर कहीं नहीं गए जहां पर खुलेआम सनातनियों का कत्लेआम हो रहा था। और बाद में भी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? फिर भी कोई उन पे क्वेश्चन मार्क करने वाला नहीं था वो जमाना। लेकिन अब है, क्योंकि हमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने की आज़ादी है। तो हर एक चाहेगा कि अपने विचार रखे, जो उसका नॉलेज है वो हिसाब से, या जो उसका एनालिसिस है वो हिसाब से। देखिए, एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे बहुत ही निजी विचार हैं, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी राइट विंगर होने की वजह से कई हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे निजी विचार हैं। इससे मेरे संगठन के विचारों का कोई लेना देना नहीं मेरे संगठनों का लेना देना है। हाँ, मेरे संगठनों में विचारों के आदान प्रदान पे फ्रीडम है और आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो समझेंगे। या आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। हाँ, तो जब से मैं समझदार हुआ तब से मुझे गांधी जी पसंद नहीं थे। ये कैरेक्टर क्यों पसंद नहीं था मैं कभी नहीं जान सका, न जान पाऊंगा। लेकिन ये एक अजीबोगरीब कैरेक्टर था। अपने निजी अभिमान को संतुष्ट करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं और मैं जो कहूँगा वही होगा, उसके लिए उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया, क्योंकि वो जिन्ना को समझाने में असफल रहे थे। तो फिर ये टू नेशन थियरी आई, जो रिलीजन के नाम पे देश को बांटा गया। हिंदू पिछले करीबन 1000 साल से गुलामी था, तो वो अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं था। और जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया, आज़ादी का आंदोलन, अहिंसा का आंदोलन, अहिंसा के नाम पे के हमारा आंदोलन अहिंसक रहेगा, और वो नारा देते थे अहिंसा परमो धर्म, जबकि वो अधूरा नारा था। पूरा था धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी उत्तम है। लेकिन हमें सिर्फ अहिंसा परमो धर्म सिखाया गया। एक गाल पर कोई आपको चाटा मारता है तो आप अपना दूसरा गाल भी उसे दे दो, ये उनकी फिलॉसफी थी। मैं टोटली उसके अगेंस्ट हूँ। मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा कि अगर कोई आदमी आपको एक हाथ से चाटा मारता है तो आप उसके दोनों हाथ काट डालो, जिससे क्या होगा कि वो और किसी को भी चाटा मारने के लायक नहीं बचेगा। सही बात है कि नहीं? तो गांधी जी की ये फिलोसॉफी थी, गांधी जी की ये फिलोसॉफी थी कि अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा परमो धर्म सिर्फ सनातनियों के लिए। उन्होंने कभी
दूसरे धर्मों में होने वाली हिंसाओं के बारे में जिक्र नहीं किया। कैसे मिशनरीज ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया, कैसे अत्याचार हुए, कैसे 800 साल तक जिहादियों ने सनातन को रोकने की कोशिश की। फिर भी सनातन का मतलब ही अमृत होता है, जो कभी मरता नहीं, सनातन है वो। तो वो आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। लेकिन अब गांधी जी के बसाए हुए इस भारतवर्ष में आप रहे तो आपको थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा। क्योंकि जब टू नेशन थ्योरी पास हुई थी तब 95%, मोर देन 95% मुस्लिम्स ने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। फिर भी हम हमेशा कोमल हृदयी रहे हैं सनातन में, शस्त्र विद्या ही जैसे भूल गए। हमको गोली खाना पसंद नहीं था, हमारी गुलामी की मानसिकता की वजह से। डंडे चलते हैं, 2-4 पड़ेंगे, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। गोली पड़ेगी तो फिर समझ लीजिए। तो उस वजह से गांधी जी के सपोर्टर बढ़ते गए और जो भी दूसरे जो थोड़े हिंसावाद में मानते थे कि इनको डरा कर भगाया जा सकता है, अंग्रेजों को डरा कर भगाया जा सकता है, उनको प्यार से भगाना मुश्किल है। लेकिन उस वक्त जो चला, जिसमें गांधी जी को बहुत ब्रॉड सपोर्ट मिला, लेकिन उनको जितना सपोर्ट मिला उससे वो एक ऑर्डिनरी आदमी था यार, ही वाज ह्यूमन बीइंग। और किसी भी आदमी को जब इतना सपोर्ट मिलता है तो उसमें अहम अभिमान आना स्वाभाविक हो जाता है। मेरे आगे कुछ भी नहीं है, आई एम द गॉड, आई एम द सुप्रीम। वही मानसिकता शायद गांधी जी की भी थी और उन्होंने हर वो कदम उठाया जिससे कि इस देश को सेक्युलर डिक्लेयर करवा दिया गया। जबकि जहाँ तक मैंने स्टडी किया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर टू नेशन थ्योरी पे बना है देश तो फिर उधर पाकिस्तान रहेगा, इधर सिर्फ हिंदू रहेंगे, ये हिंदू, इसको हिंदू राष्ट्र बना दो। लेकिन उस थियोरी को भी उन्होंने रिजेक्ट किया। उनके दिमाग में क्या था आई डोंट नो। तो हम ऐसे बने एक गुलाम, जो आज भी है, लेकिन अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब हमें पता है क्या है। अब अगर हम नहीं संभले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हमें कुछ करना भी नहीं है। आज मुझे लगता है, मैं गोडसे के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने गोडसे की टेस्टमनी पूरी सुनी है, जो बहुत बाद में रिलीज हुई, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लोग भी सुनकर देखिए, ज्ञानवर्धक है। खुद लड़ा, खुद का केस, खुद ने खुद की पैरवी की। और जो उसका लास्ट टेस्टमनी था, जिसमें उसे उसके बचाव के लिए लास्ट फाइनल कहा गया था, वो सुनिए, तब शायद आप में थोड़ी जागरूकता आएगी कि क्यों एक एकदम मरने की कगार पे खड़े हुए, कब्र में पैर लटकाए हुए बूढ़े को गोली मारकर खुद फांसी पे चढ़ जाना। वो पहला शहीद था, भारत माता का सच्चा सपूत था वो। क्योंकि उसमें उसने सब कुछ बताया है उसकी टेस्टिमनी में। और अब भारत माता के पास में ऐसे हजारों सपूत हैं जो किसी भी गांधी से निपटने के लिए तैयार है। अगर इस देश को, इस राष्ट्र को और इस धर्म को, सनातन को ज्यादा नुकसान करने की कोशिश की गई तो एक गांधी के सामने हजारों
नाथूराम गोडसे पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमें देखना है अब क्या आगे आ रहा है। मुझे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल भी दिख रहा है, लेकिन उस उज्जवलता को प्राप्त करने से पहले बहुत सैक्रिफाइसेस भी दिख रहे हैं। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि मेरा राष्ट्र हमेशा अजर अमर रहे और मेरा धर्म, जो कि रियली आई लव दिस स्टाइल ऑफ लिविंग, द सनातन लिविंग और हिंदू लिविंग, जिसमें किसी के प्रति कोई भी टाइप का द्वेष नहीं है, बस लिव एंड लेट लिव। वो भी जब हमें आप शांति से जीने नहीं दोगे तो फिर हम गांधी को क्यों माने, क्यों गोडसे को ना माने। तो ये थे मेरे विचार गांधी के बारे में और गोडसे जी के बारे में। एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के अहम की वजह से इस देश को तोड़ा गया था। अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हो तो अपनी आवाज उठाओ, इतनी बुलंद करो कि दुश्मन थर्रा उठे। ओके दोस्तों, जय हिंद की सेना, वंदे मातरम।